भारत की सीमा में आतंकवादियों को घुसाने के लिए पाकिस्तान की नई साजिश। अब कश्मीर के अलावा राजस्थान, गुजरात के रास्ते भी कर सकते हैं घुसपैठ की कोशिश। भारत की सीमा में इस साल नवंबर में 11 घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं। पिछले साल भी पाकिस्तान ने आतंकवादियों के घुसपैठ कराने की तमाम कोशिशें की हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगे बॉर्डर घुसपैठ कराने की कोशिश की। पंजाब बॉर्डर से सबसे ज्यादा 4 घुसपैठ की वारदात रिकॉर्ड की। चीन के जाल में बुरी तरह फंस चुका है पाकिस्तान। सीपैक प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए चीन ने इमरान सरकार से $6 अरब की एडिशनल गारंटी मांगी। सीपैक प्रोजेक्ट की चीन ने रफ्तार धीमी की है। इमरान सरकार ने नहीं दी एडिशनल गारंटी तो बीजिंग प्रोजेक्ट रोक सकता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 आतंकी ढेर, हथियार बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पठानकोट के गुरदासपुर में हैंड ग्रेनेड मिलने से पुलिस अलर्ट। इंडो पाक सीमा पर चला है सर्च ऑपरेशन। डीआरडीओ ने सेना के लिए तैयार के दुश्मनों को ना को चले जवाब देने वाली कार्बाइन गन। 1 मिनट में उगलेगी 700 गोलियां। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में एलएसी पर आईटीबीपी के जवान अलर्ट। -20 डिग्री की सर्दी में भी दुश्मन के सामने चट्टान की तरह खड़े। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत करने की चीन लगातार कोशिश कर रहा है। ड्रैगन ने इमरान सरकार को 50 आर्म ड्रोन बेचे। पाकिस्तान को 50 आर्म ड्रोन बेचने के बाद ड्रैगन का भारत पर तंज। ऊंचाई वाले इलाके में जवाब देने के लिए भारत के पास नहीं है हथियार। चीनी मीडिया की रिपोर्ट। नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को टूट से रोकने के लिए चीन का सीधा दखल देने का फैसला। आज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक दल काठमांडू पहुंचेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली और प्रचंड के बीच सुलह कराएगा जिनपिंग का भेजा दल। चाइना सदर्न एयरलाइंस से ये काठमांडू पहुंचकर दोनों गुटों के टॉप नेताओं से मुलाकात करेंगे। बढ़ते आतंकी हमलों को देखते हुए अफगान सरकार का बड़ा अभियान। हेलमंद प्रांत में अफगान सेना ने 4 आतंकवादियों को ढेर किया। अफगानिस्तान के नावा में अफगान सेना ने एयर स्ट्राइक करके अलकायदा के 4 आतंकवादियों को ढेर किया। एक हफ्ते में कड़ी कार्रवाई करके 74 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात। 2020 में मन की बात का यह आखिरी एपिसोड होगा। नए कृषि कानूनों पर पीएम मोदी किसानों को विस्तार से समझाने की कर सकते हैं कोशिश। प्रधानमंत्री की मन की बात के दौरान विरोध में किसान बजाएंगे थाली। 31 दिन से कर रहे हैं कृषि कानून का विरोध। पीएम मोदी कल 100वीं किसान रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक दौड़ेगी ये किसान रेल। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च। हर नागरिक को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा। 1 करोड़ लोगों को पहुंचेगा फायदा। पीएम मोदी बोले नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेना को खुली छूट। बॉर्डर पर बंकर बनाने का काम तेजी से हो रहा है। फ्रांस अमेरिका से भिड़ना तुर्की को पड़ रहा है महंगा। नए प्रतिबंधों से तुर्की की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर। तुर्की में गिरती अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रपति एर्दोआन ने ऐलान किया। कहा हर हाल में बुरी शक्तियों से अपने देश की अर्थव्यवस्था को उबारेंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस से 3 लाख से ज्यादा की मौत। अपने फार्म हाउस में गोल्फ खेलकर छुट्टियां मना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल बड़ी कार्रवाई की तैयारी में। यूएई और सऊदी अरब भी देगा अमेरिका का साथ। असम में आज अमित शाह करेंगे कामाख्या मंदिर में माता के दर्शन। फिर मणिपुर के लिए होंगे रवाना। वहां करेंगे कई योजनाओं की शुरुआत। असम में अमित शाह का बयान। पूर्वी भारत के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल के 6 बाल गृहों की जांच। एनसीपीसीआर का दावा। सामने आया अलकायदा कनेक्शन। शिवसेना के मुखपत्र सामना के लेख से भड़की कांग्रेस। बोली यूपीए से बाहर की पार्टी हमें सलाह न दे। हरियाणा में स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज। 890 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के लिए रिजर्व होगा अंतिम घंटा। राहुल गांधी पर हमला करते हुए बोली स्मृति ईरानी। 2024 में सोनिया की रायबरेली सीट भी करवाऊंगी खाली। स्मृति ईरानी ने शूटर वर्तिका सिंह के आरोप को बताया कांग्रेस की साजिश। कहा वर्तिका का कांग्रेस से सीधा संबंध। और वहीं कोरोना को लेकर ही एक बड़ी ग्लोबल खबर है। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से पश्चिम एशिया में नियमों को सख्त कर दिया गया है। इराक ने इंग्लैंड समेत कई यूरोपीय देशों की यात्रा पर बैन लगा दिया है।
तुर्की में विदेश से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए परमाणु हथियार बना सकता है ताइवान। पहले अमेरिका के दबाव में रोकना पड़ा था न्यूक्लियर वेपन का काम। ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की। ताइवान की चेतावनी के बाद भागा ड्रैगन का प्लेन। दिसंबर में चीन ने 5वीं बार ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। शुक्रवार को भी चीन का इंटेलिजेंस शिप ताइतुंग काउंटी में देखा गया। अमेरिका में स्टार वॉर्स के तर्ज पर युद्ध में रोबोट का इस्तेमाल करने की तैयारी है। भविष्य में यूएस एयरफोर्स के 6th जनरेशन फाइटर जेट में पायलट की जगह होंगे एआई रोबोट्स। उमर अब्दुल्ला ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा चुनाव लड़ने वालों को किया जा रहा है परेशान। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा दावा, 4-5 महीने बाद नाबन्ना भवन में होगा बीजेपी का सीएम। बीजेपी चीफ दिलीप घोष की टीएमसी को धमकी, उकसाया तो इतने जख्म देंगे कि बैंडेज नहीं जुटा पाएंगे। बोले हम सभ्य लोग हैं और सभ्य तरीके से राजनीति करना चाहते हैं। बीजेपी को अरुणाचल के ईटानगर में 20 में से मिली 10 सीटें, जबकि जेडीयू को मिली 9 सीटें। वहीं पासीघाट में बीजेपी ने 8 में से 6 सीटों पर कब्जा किया। यूपी के ललितपुर में पुलिस ने रोकी कांग्रेस की गाय बचाओ यात्रा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को किया गिरफ्तार। यूएस आर्मी को बहुत जल्द ही दुनिया की सबसे खतरनाक आर्टिलरी 70 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साधने में सक्षम होगी। रूस ने अपने शक्तिशाली Tu-95MS बॉम्बर और ड्रोन के साथ किया वॉर ड्रिल को। Tu-95MS के कॉकपिट से ही सुखोई S-70 ऑक्टोनिक ड्रोन को कंट्रोल किया गया। लीबियन अरब आर्म फोर्स के कमांडर खलीफा हिफ्तर ने तुर्की को युद्ध की धमकी दी। ट्राइपोली के एक हिस्से में हिफ्तर की फौज का कब्जा है। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने अमेरिका को दी वार्निंग, कहा कि हमला किया तो बहुत बुरा होगा अंजाम। अमेरिका दूतावास पर हमले के लिए ईरान जिम्मेदार नहीं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सिलसिलेवार तरीके से कई धमाके हुए। पुलिस की गाड़ी में बम लगाकर उड़ाया। धमाके में 2 पुलिसकर्मियों की मौत। किसान संगठनों ने सरकार की बातचीत की पेशकश मानी। 29 दिसंबर को बैठक करने का दिया प्रस्ताव। किसान संगठन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर कायम। बैठक में रद्द करने की प्रक्रिया पर की चर्चा करने की मांग। किसानों के मुद्दे पर आरएलपी ने भी छोड़ी एनडीए। शाहजहांपुर में सभा में सांसद हनुमान बेलीवाल ने ऐलान किया। पूर्व सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। किसानों के समर्थन में छोड़ी पार्टी। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल का बयान, सरकार के साथ 29 दिसंबर की बातचीत बेनतीजा रही तो 30 दिसंबर को होगा ट्रैक्टर मार्च। सीरिया में तुर्की की सेना ने कुर्दिश के 5 विद्रोहियों को मौत के घाट उतारा। तुर्की के रक्षा मंत्रालय का बयान, कहा आतंकवादियों ने ऑपरेशन पीस स्प्रिंग एरिया में घुसपैठ की कोशिश की। कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद दुनिया भर में दहशत। यूरोप के 8 देशों में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन। यूरोप के 8 देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन को WHO ने किया कंफर्म, कहा कि पिछले स्ट्रेन के मुकाबले युवाओं में काफी तेजी के साथ फैल रहा है। लंदन के रॉयल फ्री अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन पर होगा ह्यूम चैलेंज ट्रायल। 2500 ब्रिटिशर्स जानबूझकर होंगे कोरोना पॉजिटिव। लंदन में ह्यूमन ट्रायल के लिए वैक्सीनेशन के बाद नतीजों की होगी मॉनिटरिंग। एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने वाले एक शख्स को मिलेगा करीब 4 लाख रुपए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 31 दिसंबर को जारी करेंगे 10वीं 12वीं की परीक्षा की डेट शीट। छात्रों और अभिभावकों से बात कर बनाया परीक्षा का शेड्यूल। कपकपाने वाली सर्दी के बीच शर्ट उतार कर धरने पर बैठे गोरखपुर डीडीयू के छात्र, हॉस्टल नहीं खाली करने पर अड़े। यूपी के जौनपुर में शिलान्यास पट्ट पर नाम न देखकर भड़के बीजेपी के एमएलए रमेश चंद्र, अफसरों को सुनाई खरी खोटी, कहा सीएम से करूंगा शिकायत। मैनपुर जिले के किशनी में मुआवजे की मांगों को लेकर हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा किसान, आत्महत्या करने की दी धमकी। प्रशासन के आश्वासन के 6 घंटे बाद टावर से उतारा गया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार सेफ्टी टैंकर ने रिक्शा चालक को रौंदा, मौके पर रिक्शा चालक की मौत। भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को सबसे पहले मंजूरी के आसार हैं। जनवरी में टीकाकरण शुरू करने की तैयारी में है सरकार। कोरोना का तीसरा और चौथा स्ट्रेन आया सामने। दक्षिण अफ्रीका से आया है कोरोना का तीसरा स्ट्रेन। दुनिया में कोरोना के 4 स्ट्रेन आने के बाद दहशत। ब्रिटेन में मिले नए कोरोना स्ट्रेन के 4 केस स्पेन में आए सामने। मैड्रिड ने स्पेनिश नागरिकों और निवासियों को छोड़कर ब्रिटेन से सभी एंट्रीज पर बैन लगाया।
कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर पश्चिम एशिया में खौफ, कई देशों में रोकथाम के उपायों को सख्त किया गया। उज्जैन के बेगम बाग में हुए विवाद के बाद आरोपियों के घर के अतिक्रमण को तोड़ा गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, वहीं 2 महिला समेत 8 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में डकैतों के खौफ से किसान परेशान है। किसानों से मांग रहे टैक्स, खेतों में जाने से डरे किसान, पुलिस से की सुरक्षा की मांग। किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। गाजियाबाद के कौशाम्बी में दर्ज कराई तहरीर। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 पड़ोसियों के बीच लड़ाई में फायरिंग हुई, 1 की मौत, 5 घायल। प्रयागराज में अवैध निर्माण पर प्रशासन का शिकंजा। हिस्ट्री शीटर गणेश यादव के घर पर चला बुलडोजर। यूपी के कानपुर में हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की ने की शादी, वीडियो बनाकर लगाई सुरक्षा की गुहार। कोरोना संकट के बीच इजरायल में वैक्सीनेशन जारी है। आज से लगेगा तीसरा लॉकडाउन। जापान पहुंचा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से जापान आए 5 लोग नए स्ट्रेन की चपेट में। पुराने वायरस की तुलना में 70% ज्यादा संक्रामक है। फ्रांस के टूअर्स शहर में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक। ब्रिटेन से लौटा एक शख्स पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। युवक की फोड़ी आंख, लूटे 8,000 रुपए। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विधायक को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। 28 दिसंबर को विधानसभा में पेश होगा विधेयक। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, नए कानून में कुल 19 प्रावधान, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर होगी कार्रवाई। नरोत्तम मिश्रा का बयान, एमपी बना रहा लव जिहाद पर देश का सबसे बड़ा कानून। धोखे से शादी पर 2 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। दिल्ली में जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बिल्डिंग से कूदकर लड़की ने किया सुसाइड। शव के पास मिला बायोडाटा। पूर्वोत्तर चीन में कोरोना के नए केस सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। टालियान इलाके में कोरोना के 7 मरीज मिले हैं। नए केस आने के बाद इलाके में लगा लॉकडाउन। चीन में कोरोना के नए केस आने के बाद शहरों के कोरोना फ्री बनाने में जुटा है चीन। बड़े पैमाने पर लोगों को किया जा रहा है वैक्सीनेट। दुनिया के 11 देशों में कोरोना वैक्सीन का किया जा रहा है टीकाकरण। फाइजर बायोटेक की बनाई गई वैक्सीन का सबसे ज्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून को 1 महीना पूरा, अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा केस, औसतन 1 गिरफ्तारी रोज। महाराष्ट्र के भिवंडी में लीफ हाउस में लगी भीषण आग, 10 घर जलकर खाक। रायगढ़ में मुंबई पुणे हाईवे पर एक निजी बस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ के लोहिया पार्क चौराहे पर चलती कार में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। यूपी के शामली में नशीला पदार्थ खिलाकर नकदी जेवर लूटकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दुनिया में कोरोना से भी खतरनाक वायरस का खतरा बरकरार है। वैज्ञानिक डिजीज एक्स की कर रहे हैं खोज। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची बुल्गारिया। 9,750 वैक्सीन के डोज के साथ वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। कोरोना वैक्सीन का पहला बैच पहुंचा ग्रीस। यूनानी हेल्थ केयर लॉजिस्टिक्स कंपनी ने राजधानी एथेंस में किया संग्रहित। यूपी के बांदा में दर्दनाक हादसा, मां समेत 3 बच्चों की जलकर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में दवाई फैक्ट्री में हुए विस्फोट से लगी आग, 4 लोग घायल, छानबीन कर रही है पुलिस। अमेजॉन ने मानी एमएनएस की मांग, देगा मराठी भाषा का विकल्प, मनसे ने की थी कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़। 55 साल के हुए अभिनेता सलमान खान प्रशंसकों से की घर के बाहर इकट्ठा नहीं होने की अपील। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले, अब तक संक्रमण का आंकड़ा 1 करोड़ 1 लाख के पार, वहीं 24 घंटे में 280 लोगों की गई जान। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।